हमारे सामने टॉपिक है जूल्स लॉ। यानी जूल्स लॉ होता क्या है, यानी कि सबसे पहले अगर हम इसके बैक में जाएं तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो रेसिस्टेंस और टाइम और साथ में इलेक्ट्रिक करंट होने की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होता है और उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और इसी को समझाने के लिए एक लॉ हमारे सामने आया और जूल्स ने उस लॉ को रखा, इसीलिए उसका नाम जूल्स लॉ है। और जूल्स लॉ होता क्या है, H = I² RT। आपने ये पढ़ा होगा, बहुत आसान है ये कि जूल्स लॉ होता क्या है, H = I² RT। लेकिन आखिर में जूल्स लॉ कैसे आ गया, जूल्स ने क्या रिहर्सल किया, यानी कैसे उसको सॉल्व किया, यानी कि बैक डोर से क्या किया, किस फार्मूला को लिया और कैसे बनाया कि H = I² RT हो गया, उसके विषय में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए डिटेल्स में सीखते हैं। सबसे पहले हम अगर लिखें तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से V × Q लिखा जा सकता है। वर्क डन इक्वल टू V को हम क्या लिख सकते हैं, IR बाई ओम्स लॉ। V = क्या होता है, IR होता है। आपने पढ़ा होगा कि V = IR × Q। अगर यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू IR × Q = हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में Q = क्या लिखा जा सकता है, Q = IT। तो Q के जगह पे IT लिखा जा सकता है। वर्क डन इक्वल टू I से I का मल्टीप्लाई करो तो I² R और T मल्टीप्लाई में बच जाएंगे, यानी वर्क डन इक्वल टू I² RT। लेकिन जितना वर्क उतना ही एनर्जी, और जितना वर्क उतना ही एनर्जी उतना ही हीट, यह तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि H = I² RT, यानी H = I² RT ऐसे ही निकाला गया था। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि वर्क, एनर्जी और हीट का SI यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी और हीट। आपको हिंट के तौर पे ये डायग्राम दिख रहा होगा, यानी कि वर्क, एनर्जी और हीट का SI यूनिट क्या होगा। आप कमेंट करके ये जवाब दीजिएगा कि SI यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी एंड हीट। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यानी टू प्रूफ H = I² RT जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या है, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वह क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, और उसी इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और उसी को समझाने के लिए जूल ने जूल्स लॉ दिया, यानी H = I² RT। हम लिखेंगे W = VQ। W = V को बाई ओम्स लॉ IR × Q। W = IR और Q को चेंज करेंगे IT से, I से I का मल्टीप्लाई, RT भी मल्टीप्लाई में रहेगा। तो वर्क डन इक्वल टू I² RT, जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी उतना ही हीट। तो हम कह सकते हैं कि H = I² RT। कमेंट सेक्शन में जवाब देना है SI यूनिट वर्क, एनर्जी एंड हीट।